राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में हम जानेंगे वर्धुन एकादशी के दिन घर पर किस तरह से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और हमें कौन सी पूजा सामग्री की ज़रूरत लगेगी। साथ ही में जानेंगे इस दिन हमें किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। सनातन धर्म में सभी व्रतों में से एकादशी व्रत को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा और व्रत करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन प्रभु की उपासना करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। माना जाता है कि एकादशी की पूजा में विशेष चीज़ों को शामिल करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर आप भी पूजा में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं चाहते हैं, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो पूजा में लगने वाली सभी सामग्री को पहले से ही एकत्रित कर लें। आइए जानते हैं पूजा में लगने वाली आवश्यक सामग्री कौन कौन सी है। इसके लिए हमें चाहिए मौली, रोली, तुलसी, धूप बत्ती, कपूर, रुई, अग्निहोत्र, भस्म, गोमूत्र, अबीर, अक्षत। आपको बताते चले कि भगवान विष्णु की पूजा में अक्षत के रूप में तिल का उपयोग किया जाता है, चावल का नहीं। और चाहिए अभ्रक, गुलाब जल, हल्दी, धान का लावा, इत्र, सीसा, पीली सरसों, मेहंदी, कच्चा सूत, बिल्वपत्र, मूंग की दाल, उड़द, काले वाले, गोला, पंच पल्लव, बंधनवार, सिंदूर, चंदन, पंच रत्न, सप्त मृत्तिका, सप्त धान्य, पंच रंग, लाल और सफ़ेद वस्त्र। इसके साथ ही पुष्प में फूल माला, गुलाब की पंखुड़ियाँ, दूब और आम के पत्ते। और इसके साथ प्रसाद के तौर पर हमें चाहिए पेड़ा, बतासा, ऋतुफल, केला, पान, सुपारी, केसर, गंगाजल, इलायची, पंचमेवा और नारियल। नवग्रह पूजा के लिए चाहिए होगी एक चौकी, घंटा, शंख, कलश, गंगा सागर, कटोरी, थाली, बाल्टी, कलछी, प्रधान प्रतिमा, पंचपात्र, सुवर्ण सलाका, सिंहासन, छत्र, चंदन, आचमनी, अर्थ, त्रष्टा, अक्षत, जौ, घी, दिया सलाई आदि। हवन सामग्री के लिए चाहिए यज्ञ के पात्र, समिधा आदि। ये हो गई जरूरी पूजन सामग्री वर्धुनी एकादशी की। और अब जानते हैं वर्धुनी एकादशी व्रत पूजन की सरल विधि। इसके लिए 10वीं तिथि की रात्रि में 7वें भोजन करें। एकादशी का व्रत 2 प्रकार से किया जाता है, पहला निर्जला रहकर और दूसरा फलाहार करके। एकादशी तिथि को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करें और इसके बाद व्रत का संकल्प लें। उसके बाद भगवान विष्णु को अक्षत, दीपक, नैवेद्य आदि 16 सामग्री से उनकी विधिवत पूजा करें। फिर यदि घर के पास ही पीपल का पेड़ हो तो उसकी पूजा भी करें और उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर घी का दीपक जलाएं। घर से दूर है तो तुलसी का पूजन करें और पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के मंत्र का जप करते रहें। फिर रात में भी भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना करें। पूरे दिन समय समय पर भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें। रात में पूजा स्थल के समीप जागरण करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलें। ये व्रत पारण मुहूर्त में खोलें। व्रत खोलने के बाद ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन कराएं। ये थी वर्धुनी एकादशी की सरल व्रत और पूजन की विधि। आप जानते हैं
वर्तुनी एकादशी के दिन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। भविष्योत्तर पुराण में इस चीज़ का वर्णन किया गया है। इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए और मांस और मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए और इसके साथ ही इस दिन चने का और कोदी का साग नहीं खाना चाहिए। साथ ही शहद का सेवन भी निषेध माना गया है और एक ही वक्त भोजन कर सकते हैं, 2 वक्त नहीं। इस दौरान स्त्री शयन करना भी पाप माना गया है। इसके अलावा पान खाना, दातून करना, नमक, तेल अथवा अन्न भी वर्जित है। साथ में इस दिन जुआ खेलना, क्रोध करना, मिथ्या भाषण करना, दूसरे की निंदा करना एवं कुसंगत त्याग देना चाहिए। तो वर्तुनी एकादशी पर इन सभी चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। और अब जानते हैं वर्तुनी एकादशी की पूजा करने से हमें क्या फल मिलता है। वर्तुनी एकादशी सौभाग्य देने, सब पापों को नष्ट करने तथा मोक्ष देने वाली है और वर्तुनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। साथ ही कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वर्तुनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वर्तुनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में अन्नदान और कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। वर्तुनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है और इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। और अब जानते हैं वर्तुनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय हमें कौन से काम जरूर करने हैं। वर्तुनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा के दौरान उन्हें नीले रंग के फूल अर्पित करें। इसके अलावा भगवान वराह को नीले रंग के खाद्य पदार्थों का ही भोग लगाएं, क्योंकि वराह भगवान को नीला रंग अति प्रिय है। और वर्तुनी एकादशी के दिन अगर आप दान करना चाहते हैं तो अनाज, वस्त्र, धन आदि के अलावा एक और चीज़ का दान अवश्य करें और वो वस्तु है नीले रंग का रत्न या नीले रंग की माला। आप अपनी क्षमता के अनुसार रत्न या माला का दान करें। और अब जानते हैं वर्तुनी एकादशी के दिन हमें कौन कौन सी सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। वर्तुनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा को ही पूजा में रखें। भगवान वराह की प्रतिमा को मंदिर या घर में पूजा के लिए स्थापित नहीं किया जाता है, क्योंकि धर्मशास्त्रों में इन्हें भगवान विष्णु का रौद्र स्वरूप माना गया है। और इसके साथ ही वर्तुनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा के दौरान या पूरे दिन भूल से भी मन में क्रोध न लेकर आएं। ऐसा माना जाता है कि रौद्र स्वरूप की पूजा के दौरान क्रोध मन में आने से भगवान रौद्र रूप में ही आते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसके साथ ही वर्तुनी एकादशी के दिन जौ की पूजा कर उसे मंदिर में भगवान विष्णु को अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु के मंदिर की 11 बार परिक्रमा भी लगाएं। और वर्तुनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार के साथ साथ माँ लक्ष्मी के वराही अवतार की भी पूजा करें। और वर्तुनी एकादशी के दिन गाय की पूजा जरूर करें। मान्यता है कि इस दिन गाय की पूजा करने से वराह भगवान की कृपा बरसती है। और वर्तुनी एकादशी के दिन भगवान वराह की चालीसा और स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। साथ ही भगवान वराह के मंत्रों का जाप भी करें। वर्तुनी एकादशी के दिन अपने बल का किसी शुभ और नेक कार्य में प्रयोग करें। साथ ही किसी दुर्बल पर अपना बल न दिखाएं। और वर्तुनी एकादशी के दिन सात्विक भोजन करें और दान करना ना भूलें। साथ ही गाय को रोटी अवश्य खिलाएं। तो वर्तुनी एकादशी के दिन
ये सभी सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। और अब आपसे इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। आप और आपके पूरे परिवार पर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का आशीर्वाद सदैव बरसता रहे, इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को वर्धुनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, हम लीवर सिरोसिस सहित गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसके चलते पोस्ट बनाते समय बहुत दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें। उम्मीद करती हूँ आप अपना साथ और सहयोग हमें ज़रूर देंगे और क्षमा करेंगे हमारी स्वास्थ्य समस्या को ध्यान में रखते हुए। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।